हेलो दोस्तों, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार और आज हम लोग दोस्तों फिजिक्स का एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। यह सेशन ग्रुप डी स्पेशल होगा। इस सेशन को हम लोग बहुत ही फनी एवं मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप डी एग्जामिनेशन में साइंस से लगभग 25 अंक आते हैं। उन 25 अंक में 12 लगभग 10 से 12 अंक केवल फिजिक्स से ही आता है, अर्थात फिजिक्स का जो वेटेज है ग्रुप डी एग्जामिनेशन में वो बहुत ही बड़ा होता है। साथ में दोस्तों इस सेशन में हम लोग ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सवालों को करेंगे, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स को करेंगे। साथ में फिजिक्स के जिन जिन चैप्टर से सवाल आते हैं उन सभी चैप्टरों को थ्योरी वाइज प्लस न्यूमेरिकल वाइज करेंगे। साथ में इसके बाद बायो का सेशन प्लस केमिस्ट्री का सेशन भी शुरू करेंगे। मैथ का सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ बिंदु है उन बिंदुओं को करेंगे, प्लस जो गति के नियम है, गति के नियम से जितने सारे फार्मूला है उन फार्मूला से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्टेंस को जान लेते हैं, विस्थापन को जान लेते हैं। लगभग आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो डिस्टेंस क्या है? तय की गई पथ की लंबाई। अदिश राशि है, एसआई मात्रक मीटर है और यह पॉजिटिव तथा जीरो हो सकता है। हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। बोर्ड में बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। मान लीजिए यह राम का घर है, मान लीजिए और ये सीता का घर है, उसका जीएफ का घर है और राम चला गया मिलने के लिए इस तरह से। अब रास्ता तो सीधा नहीं होगा, मान लीजिए घूम के गया। ये जो पथ की लंबाई है, ये जो पथ की लंबाई है अर्थात जितना जो सड़क की लंबाई है, जितना उसने तय किया, इसे ही हम लोग कहते हैं दूरी। अब साथ में दोस्तों मान लीजिए, अब हम लोग विस्थापन को भी समझ लेते हैं। तो दूरी क्या है? पथ की लंबाई और कुछ नहीं। अब हम लोग विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को भी जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात यहाँ से यहाँ। चलो विस्थापन को समझ लेते हैं। मान लीजिए जो राम है अपना जेएफ सीता से भेंट करने के लिए गया। अच्छा, भेंट करने के लिए गया तो बहुत अच्छी बात है, भेंट उठ हो गया। अब सीता के गांव वालों को पता चल गया। अब सब कोई लाठी लेके निकल गया है एकदम, किसको? राम का पिटाई करने के लिए। अब राम को भी पता चल गया है कि सब कोई आ रहा है, हमको मारने के लिए आ रहा है, तो वह भी भागना चाहेगा। नहीं तो यहाँ रहेगा तो इसका तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो यह उस समय सोचेगा कि मतलब सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन होगा ताकि हम जल्दी घर पहुँच जाए। तो ये शॉर्टकट रास्ता को ढूंढेगा और इस शॉर्टकट रास्ता से होकर, ये राम है, ये देखो, भागना शुरू। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही है विस्थापन, यानी प्रारंभिक बिंदु। अब फिजिक्स के लैंग्वेज से समझते हैं। प्रारंभिक बिंदु और यह अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? ये एकदम सीधी रेखा होगा। तो विस्थापन को समझिए दोस्तों। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ऐसा ही मात्रक। देखिए दोस्तों, हम लोग इसका ऐसा ही मात्रक पता ही होगा। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सिस्टम में इंटरनेशनल एसआई का फॉर्मूला होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका मीटर है और यह सदिश राशि है, बीमा है एल। आप लोगों को पता ही होगा कि इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सब जितने सारे फार्मूला है उन सभी फार्मूला का हम लोग डायमेंशन भी निकालेंगे।
जो डिस्प्लेसमेंट में वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जीरो भी हो सकता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, दूरी या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो हो सकता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है और वह कहीं गया नहीं, वहीं पर खड़ा है, उस कंडीशन में जो दूरी होगा, तय दूरी, उस जीरो होगा। और मान इसके बाद वह कहीं भी चलेगा, सड़क के मतलब कहीं भी चलेगा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो घूम घाम के मान लीजिए यहाँ तक चला, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही होगा, यह नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी दूरी जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब हम लोग विस्थापन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? जो विस्थापन है किस कंडीशन में जीरो होगा उसे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये है राम, पूरा दिन घूमा, घूमने के बाद फिर प्रारंभिक बिंदु फिर वहीं चला आया। मान लीजिए हम लोग दैनिक काम करते हैं, दिन भर घूमते हैं, रात को आके जहाँ से जिस बेड से उठते हैं वहीं घूम के रात को आके सो जाते हैं। इस कंडीशन में हम लोगों ने दूरी तो बहुत तय किया, लेकिन जो विस्थापन है उस कंडीशन में हम लोगों ने जीरो तय किया है, यानी विस्थापन जीरो होता है उस कंडीशन में। तो यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह है, इसीलिए विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। और देखिए दोस्तों, दूरी जो है एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि का मतलब क्या है कि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण जितना वैल्यू होता है उतना ही आवश्यक होता है। जैसे डिस्टेंस जो होता है 2 किलोमीटर, डिस्टेंस 3 किलोमीटर। लेकिन जो विस्थापन है इसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाता है, अर्थात जो दूरी है, दूरी बताता है कि कितना चल रहा है, यही बताता है कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कुछ भी। लेकिन विस्थापन बताता है कि कितना चल रहा है प्लस किस दिशा में चल रहा है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। शॉर्टकट भाषा में आप लोग, देसी भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि विस्थापन जो बताता है कि वह बताता है कि कितना चल रहा है प्लस किस दिशा में चल रहा है, यानी डायरेक्शन इसमें जुड़ जाता है। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वह एक सदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट एक सीधी रेखा होता है, इसीलिए इसका एक डायरेक्शन भी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो चाल है और वेग को पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा चाल को भी देख लेते हैं। एकांक समय में तय दूरी, अर्थात एक यूनिट टाइम, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 साल में जो तय दूरी होता है उसे कहते हैं चाल, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। मान लीजिए यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति खड़ा है, घूम के यहाँ गया, उन्हें टोटल डिस्टेंस, ये जो विस्थापन नहीं, डिस्टेंस मान लीजिए 20 किलोमीटर तय किया, वो उसे टाइम लगा 2 घंटा। तो उस हिसाब से जब हम चाल निकालेंगे, स्पीड, चाल बाद दूरी बटा समय, 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर। 1 घंटा में यानी एकांक समय में जितना डिस्टेंस वो तय किया। तो डिस्टेंस बटा टाइम, ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड, इसलिए मीटर प्रति सेकंड। ये एक अदिश राशि है, इसका बीमा है LT-1। देखिए दोस्तों, बीमा कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही होगा। इसमें तीन यूनिट है, 3 जो राशियाँ है, 3 राशियों का आप लोगों को बीमा आप लोगों को मैक्सिमम पता ही रहना चाहिए। जिसमें जो लेंथ है LENGTH, लेंथ का बीमा होता है लंबाई L, और समय टाइम का बीमा होता है T, और मास यानी द्रव्यमान का बीमा होता है M, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस हिसाब से जब हम लोग बीमा निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऊपर क्या है, मीटर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और जो नीचे है टाइम,
फॉर्मूला से निकलता है, टाइम का होता है टी, टी यानी LT-1। T-1 कैसे हुआ, आप लोगों ने जो घातांक एवं करनी जो मैथ का चैप्टर है आप लोग उसमें पढ़ा ही होंगे दोस्तों। चलिए हम अब यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है दोस्तों अब लोग कि इसमें डायरेक्शन से कोई संबंधित नहीं है, यानी जो स्पीड है वो बताता है कि गति कितना है, कितना स्पीड जा रहा है, बस इतना ही। वह यह नहीं बता रहे किस दिशा में जा रहा है, बस इतना बता रहा है कि चाल गति कितना है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी हो। लेकिन वेग वेलोसिटी एकांक समय में तय विस्थापन अर्थात विस्थापन में परिवर्तन दर वेग कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। सेम इसका एसआई यूनिट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, एक लेंथ है, इसका एसआई मात्रक मीटर है और टाइम का सेकंड, तो ये इसका हो गया एसआई यूनिट। इसे भी के ऊपर एरो, देखिए दोस्तों जितना भी सदिश राशि है उसके ऊपर हमेशा एरो रहता है। मीडिया से सूचित किया जाता है बीमा LT-1 अर्थात जो बीमा उसका रहेगा चाल का लगभग बीमा और जो एसआई यूनिट है सब बराबर होता है वेग का। लेकिन यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है अर्थात वेग जो वेलोसिटी यह बताता है कि कितना गति है, अर्थात जो वस्तु है या कोई आदमी है या कोई भी है वह उसका स्पीड कितना है प्लस किस दिशा में जा रहा है, दोनों रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। जबकि जो स्पीड है वह सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है कि वस्तु का गति कितना है। तो चलिए दोस्तों अब एक्सीलरेशन को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। अर्थात इसको अब लोग देसी भाषा में समझ सकते हैं कि वस्तु जो है का जो गति है यानी जो वेग है वह किस दर से बदल रहा है, किस दर से किस स्पीड से बदल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है जब ऊपर से मुक्त अवस्था से नीचे गिरता है तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है और आप लोगों को पता ही है जी का मान कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात एक सेकंड के बाद 9.8 करके जुड़ता जाता है। आप लोग इस एक्सीलरेशन को आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने पेन रखा है जिसका 0 मीटर प्रति सेकंड है, वेग है, एक्सीलरेशन नहीं, वेग। अब 1 सेकंड बाद यहाँ जो वस्तु होगा 1 सेकंड बाद कितना पता है 9.8, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड बाद। फिर 1 सेकंड जैसे ही जुड़ेगा यानी टोटल 2 सेकंड बाद यहाँ पर वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर वेग, फिर 1 सेकंड जुड़ जाए 1 सेकंड बाद 30 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात वेग किस दर से बदल रहा है उसे ही कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, इसे हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। और आसान एसआई यूनिट को समझ लेते हैं। वेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग ही होगा। कुछ भी वेग में परिवर्तन यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड क्या आएगा, वेग ही आएगा। वेग का एसआई मात्रक कितना, मीटर प्रति सेकंड बटा टाइम सेकंड, और ऊपर में जब जुड़ेगा मीटर प्रति सेकंड पावर -2, ये हो गया इसका एसआई यूनिट। डायमेंशन, वेग का डायमेंशन क्या है, LT-1 बटा टी, तो पूरा डायमेंशन होगा LT-2। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेग जो एक्सीलरेशन यह बताता है कि वेग किस गति से बदल रहा है, मतलब उसका बदलने का दर क्या है प्लस किस डायरेक्शन में बदल रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन। सदिश राशि है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। वेग घट भी सकता है। मान लीजिए हम लोग जैसे ही मोटरसाइकिल चलाते हैं, जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो जब मान लीजिए 100 की स्पीड में आए, जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो धीरे धीरे स्पीड घटने लगता है। तो किस दर से घट रहा है वही है एक्सीलरेशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मंदन होगा, अर्थात जो ऋणात्मक जो एक्सीलरेशन होगा वह ऋणात्मक होगा। धीरे धीरे जैसे पूरा ब्रेक लग जाएगा तो जो फाइनल वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आया। वेग में परिवर्तन, मान लीजिए 0 मीटर प्रति सेकंड से ये जो मोटरसाइकिल है यहाँ आदमी खड़ा है, मान लीजिए ये है 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर आके वही मोटरसाइकिल 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और टाइम लगा 2 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड से यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड ये वेग में परिवर्तन हुआ, और टाइम कितना लगा 2 मिनट, तो टाइम हो गया टी। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम, यानी ए को अंतिम वेग को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। आप लोग इसको याद रखिएगा। जब इस इक्वेशन को तोड़ते हैं हम लोग तो गति का एक नियम प्रूव होता है। इधर आएगा ए टी और इधर आएगा भी माइनस यू, तो भी बराबर क्या आ जाएगा यू प्लस ए टी। ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम का जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है, भी बराबर होता है यू प्लस ए टी, जहाँ भी डिनोट करता है अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग गति के नियम को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग गति के 3 समीकरण पढ़ेंगे। इसमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, एक्सीलरेशन और त्वरण और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप है वही 3 समीकरण है। तो यहाँ जो v है, v अंतिम वेग को दिखाता है। अंतिम वेग यानी जो फाइनल वेग है, फाइनल वेलोसिटी। u जो डिनोट करता है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन को, t टाइम को, और s दिखाता है दूरी यानी डिस्टेंस। इन 3 समीकरण से हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, गति के समीकरण पर एक पहला न्यूमेरिकल ये है। तो न्यूमेरिकल कहता है एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। एक समान त्वरण होगा तो 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले इसको निकालने से पहले जो भी डेटा दिए हुए हैं उस डेटा को लिखते हैं। विरामावस्था से चलना शुरू करता है, यू यानी प्रारंभिक वेग कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड है यू, क्योंकि विरामावस्था से प्रश्न में लिखा हुआ है चलना शुरू करता है। और ए एक्सीलरेशन दिया हुआ है एक समान त्वरण 2 मीटर सेकंड माइनस 2 सेकंड बाबा माइनस 2 एक्सीलरेशन। और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है दोस्तों कितना 2 सेकंड। तो आप लोगों को क्या पूछा है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी एस डिस्टेंस पूछा है। तो गति के 3 समीकरण में वह कौन सा समीकरण है जिसमें यू, ए, टी और एस के बीच रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो एस का एक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा, एस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसमें आप लोग सेट कर सकते हैं। यू है 0, टाइम है 2, 1/2, ए का मान कितना है दोस्तों 2, और टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी एस बराबर इधर आ गया 0, इसको काटिएगा तो कितना है 4, यानी एस बराबर 4 मीटर। यानी पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी 4 मीटर, ऑप्शन बी।